नमस्ते दोस्तों, मैं राकेश में आपका स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी विद राकेश में। और आज हम सीखेंगे 7वीं क्लास का 8.3 के सभी क्वेश्चन। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें ताकि अधिक से अधिक बच्चों को इस वीडियो का लाभ मिले। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न ए, बगीचे में एक काम आने वाली कैंची 250 रुपए में खरीदी। कैंची का क्रय मूल्य सीपी कितना है? 250 रुपये में खरीदी और उसे 325 रुपए में बेच दी। कैंची का विक्रय मूल्य एसपी कितना? 325। 250 रुपये में खरीदी, 325 बेच दी। क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। लाभ क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य 325 माइनस 250। 325 में 250 गया 75 रुपये। 75 रुपये का लाभ हो रहा है। निकालने का लाभ प्रतिशत फॉर्मूला था लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। लाभ कितना है? 75 रुपये आया। क्रय मूल्य कितना है? 250 रुपये गुणा 100। 25 दिया 75, 30%। एक फ्रिज 12,000 में खरीदा और उसे 13,500 में बेच दिया। तो क्रय मूल्य कितना हो गया? यानी सीपी 12,000 रुपये और बेचा उसे विक्रय मूल्य एसपी सेलिंग प्राइस 13,500 में बेचा। तो क्या हुआ? 12,000 में खरीदा हमने, 13,500 में बेचा, तो हमें क्या हुआ? लाभ हुआ। हमें लाभ हुआ। लाभ निकालना क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। 13,500 में से 12,000 घटाना है तो कितना है? 1,500। हमें कितना का लाभ हुआ? 1,500 का। हमें निकालना है लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। लाभ हमारा कितना? 1,500 रुपये। क्रय मूल्य 12,000 गुणा 100। 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, 3 से काटेंगे 3 चौक 12 और क्या आ गया? 50 बट्टे 4। 2 से काटेंगे 50 का आधा 25 और 4 का आधा 2। 2 से काटेंगे तो क्या जाएगा? 12.5%। कितना लाभ हुआ? 12.5% लाभ हुआ। सी करेंगे। एक अलमारी 2,500 में खरीदी। अलमारी का क्रय मूल्य 2,500 रुपये और उसे 3,000 में बेच दिया। अलमारी का विक्रय मूल्य 3,000 रुपये। तो हमें 2500 में कोई चीज खरीदी और 3,000 में बेच दी। क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। लाभ हो रहा है। 2500 में एक अलमारी खरीदी और 3,000 में बेच दी, लाभ हो रहा है। तो लाभ का फॉर्मूला क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। 3,000 में से 2500 कम घटाएंगे तो कितना बचेगा? 500 रुपये बचेगा। कितना? 500 रुपये। लाभ कितने रुपये हुआ? 500 रुपये का। हमें निकालना है लाभ प्रतिशत। लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। लाभ कितना हमारा? 500 रुपये। क्रय मूल्य कितना? 2500 गुणा 100। 2 0 से 2 0, 25 दूनी 50। कितना है? 20% लाभ हुआ, प्रॉफिट हुआ। एक स्कर्ट 250 रुपए में खरीद कर 150 रुपये में बेच दी जाती है। स्कर्ट है, स्कर्ट का क्रय मूल्य
कितने में खरीदी स्कर्ट? 250 रुपये में, और बेच देते 150 रुपये में। स्कर्ट का विक्रय मूल्य कितने में बेची? 150 में। 250 में खरीदी, 150 में बेची, क्या हो रहा है? हानि हो रही है। हानि क्या होता है? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो 250 में से 150 गया तो 100 बचा, कितना? 100 रुपये। हानि कितने की हो रही है? उससे 100 रुपये की हानि हो रही है। हमें निकालना हानि प्रतिशत। हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100, 100 250 गुणा 100, 1 0 से 1 0, 25 चौक 100, कितना है? 40%। 4 को 10 से गुणा करेंगे कितना है? 40% लॉस हो रहा है। प्रश्न नंबर 2, सभी अनुपातों को प्रतिशत में बदलना है। अनुपातों क्या करना है? प्रतिशत में बदलना है। ए दे रकम है 3:1। इन दोनों का योग कितना होता है? योग 4। 4 हिस्से में से तीसरे हिस्से का निकालना प्रतिशत। तो 3 ऊपर, योग जो आएगा नीचे, गुणा 100। 4 के पाड़े में 100, 25 बार में, तो 25 75%। कितना है? 75। अब दीर्घा में 3, योग कितना? 4 गुणा 100, 4 के पाड़े में 100, 25, तो कितना है? 25%। बी 2:3:5, योग कितना आएगा? 10। 2 का निकालना है, तो 2/10 गुणा 100, प्रतिशत के लिए 100 लगाते हैं, तो कितना आएगा? 20%। कितना? 3 है, योग कितना? 10 है, प्रतिशत के लिए 100 लगाते हैं, 1 0 से गया 30%। कितना? 5, योग कितना? 10, प्रतिशत के लिए 100 लगाएंगे, 1 0 से 1 0 गया 5 धम 50%। सी 1:4, योग कितना आएगा? 1 और 4 कितना होता है? 5। इसका प्रतिशत निकालना है 1, योग कितना? 5, प्रतिशत के लिए गुणा में 100 लगाते हैं, 5 के पाड़े में 100 20 बार में आते हैं, तो 20 एकम 20%। ऊपर कितना? 4 है, योग कितना? 5 है, प्रतिशत के लिए हम क्या करते हैं? गुणा में 100 लगाते हैं, 5 के पाड़े में 100 कितना? 20 में, 20 का पाड़ा 4 पर पढ़ेंगे तो कितना आएगा? 80%। अब आते हैं डी पे। 1:2:5, 1:2:5 और 5:5, योग कितना हो जाएगा? 8। 1 का निकालना 1, योग 8 है, प्रतिशत के लिए हम क्या करते हैं? 100 से गुणा करते हैं, काटेंगे 4 से 4 दूनी 8, 100 को काटेंगे 25, 25 एकम 25, 25/2 यानी 12.5%। 2 है, योग कितना? 8 है, गुणा में क्या लगाना है? 100, काटेंगे 2 और यहाँ 25, 4 दूनी 8, 4 के पाड़े में 100 25 बार में, 2 से 2 कटा, कितना है? 25%। कितना? यहाँ 5 है, योग कितना? 8 है, गुणा 100, 2 से काटेंगे, 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 से काटेंगे 25, 25 पंजे 125, 2 से करेंगे तो क्या जाएगा? 62.5%। एक नगर की जनसंख्या 25,000 से घटकर 24,500 हो जाती है, तो घटने का प्रतिशत ज्ञात करें। पहले जनसंख्या कितनी थी? पहले जनसंख्या 25,000 थी, अब कितनी हो गई घटकर? 24,500। क्या ये कमी आई? पहले 25,000 थी, अब 24,000 हो गई, तो क्या ये कमी? कमी कितनी क्या आई है? पहले में से अब की घटा देंगे, कितना? 25,000 में से अगर 24,500 घटाते हैं तो कितना आएगा? 500। कितनी आई? 500 की कमी आई, लेकिन हमें क्या निकालना है? कमी प्रतिशत। कमी पहले की जनसंख्या गुणा 100, कमी आई है 500 की, जनसंख्या थी 2500, 25,000
गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 25 कम 25, 25 दूनी 50, 2% की कमी आई है। अरुण ने एक कार 3,50,000 में खरीदी। अगले वर्ष उस कार का मूल्य बढ़कर 3,70,000 हो गया, तो कार के मूल्य की वृद्धि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। पहले कार का मूल्य 3,50,000 था, और अब कार का मूल्य कितना है? 3,70,000। पहले कार थी 3,50,000 रुपये में आ रही थी, अब आ रही कार 3,70,000 में, तो क्या हुआ? मूल्य में वृद्धि हुई है। क्या हुआ? वृद्धि हुई मूल्य में। कितने रुपए की? 3,70,000 रुपये में से 3,50,000 घटाते हैं तो कितना है? 20,000 रुपये की वृद्धि हुई। कितनी हुई? 20,000 रुपये की वृद्धि हुई। हमें निकालना वृद्धि प्रतिशत। 20,000 की वृद्धि हुई, किस पे हुई? 3,50,000 पे। 3,50,000 पे गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, काटेंगे 5 से 5, 5 चौक 20, 5 सत्ते 35। कितना है? 40/7। इसको हम मिश्रित भिन्न लिखेंगे तो क्या आएगा? 7 पंजे 35, 5 बच गया, 5 ऊपर आ जाएगा और 7 यहाँ। एक बार देखते मिश्रित भिन्न में कैसे निकालते हैं। जो अंश होता है उसे अंदर रखते हैं, हर को बाहर। 7 के पाड़े में 40 नहीं आते, 35 आते 5 बार में, बचा 5। जिससे हमें भाग दिया वो नीचे आता है, और जो बच गया वो ऊपर, और जितनी बार में आया उसे यहां लिखते हैं। प्रश्न नंबर 6। जूही एक वॉशिंग मशीन 13,500 में बेचने पर 20% हानि होती है। उसने वह मशीन कितने में खरीदी थी? मशीन का विक्रय मूल्य 13,500। क्या होती है? उससे हानि होती है 20%। निकालना हमें मशीन का क्रय मूल्य निकालना है। क्रय मूल्य का फॉर्मूला होता है हमारे पास, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य 100। अगर लाभ हुआ है तो प्लस होगा, और हानि हुई है तो घटेगा, गुणा 100। तो हमें क्या हुआ? लाभ हुआ है 13,500। 100 क्या हुआ? हानि हुई है, कितनी हुई है? 20% की हानि, गुणा 100। 13,500, 100 में से 20 गया 80, गुणा 100। 1 जीरो से 1 जीरो, काटेंगे 2 25, 2 से काटेंगे 2 छिक 12, 2 सत्ते 14, 25, गुणा करेंगे 16,825। एक बार गुणा करके देखते हैं। 6 7 5 और 25 से 55 25, 2 हासिल, 5 सत्ते 35, 3 हासिल, 5 छिक 33, 2 से गुणा करेंगे 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, 15, 1 हासिल, 2 छिक 12, 13। कितना? 875 आएगा। 875 रुपये। सातवें का पहला, एक चौक पाउडर कैल्शियम कार्बन ऑक्सीजन का अनुपात मिलाया गया है। किस किस का अनुपात है? अनुपात दिया हमें कैल्शियम का है, कैल्शियम, कार्बन तथा ऑक्सीजन का, कार्बन और ऑक्सीजन।
कितना दिया? 10, 3, 12। 10, 3 अनुपात 12। योग कितना हो जाएगा इनका? 25। योग कितना हो गया? 25 हो गया। हमें कार्बन की मात्रा निकालनी है। कार्बन कितने नंबर पर है? 200 नंबर है, तो कार्बन कितना हो गया? 3। 3/25 हमें निकालना प्रतिशत में, तो क्या करेंगे? गुणा 100। 25 से काटा 4 बार में, 4 या 12, कितना? 12% है। ये फर्स्ट है। सेकंड, चौक की एक छड़ी में यदि कार्बन की मात्रा 3 ग्राम है तो उसका कुल भार कितना होगा? कार्बन कितना है? इसे 3x मान लेते। कितना? 3x बराबर कितना देना? 3 ग्राम। तो x बराबर ऐसे करते हैं, माना अनुपात x, माना अनुपात x। कार्बन कितना हो जाएगा? 3x। पहला क्या है? कैल्शियम में पहला, कैल्शियम 10x हो गया। कार्बन 3x, और क्या हमारा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? 12x। कार्बन की हमें वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है? कार्बन की 3x बराबर दे रखा हमें 3 ग्राम। तो x बराबर कितना है? 3/3। x बराबर 1। हमें निकालना पूरी छड़ी की वजन निकालना, छड़ी का भार। छड़ी का भार कितना? 25। ये कितना है? 25x। कुल भार या छड़ी का भार 25x हो जाएगा। तो 25x हो जाएगा। 25x की वैल्यू कितना है? 1। तो कितना ग्राम हो जाएगा? 25 ग्राम है छड़ी का वजन। कितना है? 25 ग्राम छड़ी का वजन। प्रश्न नंबर 8, अमीना एक पुस्तक को 275 में खरीदकर उसे 15% हानि पर बेचती है, तो उस पुस्तक का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। पुस्तक का क्रय मूल्य कितना है? पुस्तक का क्रय मूल्य 275 रुपए। अब इस पुस्तक को खरीदने पर क्या हो रहा है? हानि हो रही है। कितने की हानि हो रही है? 15%। ये हानि 15% हमें इसे रुपए में निकालना है। हानि रुपए में 275 का 15%, 275 गुणा 15/100। इन दोनों गुणा करके क्या करेंगे? दो संख्या बाद पॉइंट लगा देंगे। 275 गुणा 15, 55 25, 5 7 35, 37, 5 दूनी 10, 10 और 3 13। 1 से गुणा करेंगे सेम आएगा। 5 7 5 12, 3 10 और 31 41। 5 7 5 12, 3 10 11 41। 41.25 कितना है? 41.25 रुपए की हानि हो रही है। हमें क्या निकालना? विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य माइनस हानि। क्रय मूल्य कितना है? 275 माइनस 41.25। 275 में से घटाना है 41.25। 0। इसके ये कितना? 10 हो गया तो 5 बचेगा, ये 9 हो जाएगा। 9 में से 2 गया 7, 4 में से 1 गया 3, और 7 में से 4 गया 3। 233.75 कितना आ जाएगा? 233.75 रुपए। कितने एक में बेची? 233.75। क्या आया? प्रश्न नंबर 9, हमें मिश्र धन ज्ञात करना 3 वर्षों का। मूलधन दिया हुआ हमें, मूलधन। मूलधन क्या होता है? हमने कितने रुपए उधार लिए, उधार ली गई राशि क्या कहलाती है? मूलधन। कितना दिया मूलधन? 1200 रुपए। 1200 रुपए
मूलधन को फी से लिखते हैं, प्रिंसिपल। और दर कितनी है? दर कितनी है? 12%। समय कितना है? दर को आर लिखते हैं, रेट। टी मतलब टाइम, समय हमारे पास है 3 वर्ष। कितना है? 3 वर्ष। 3 वर्ष हम निकालेंगे पहले ब्याज, साधारण ब्याज। फॉर्मूला था मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। मूलधन हमारा कितना? 1200 रुपये उधार लिया। किस दर से लिया? 12% से लिया। कितने समय के लिए लिया? 3 वर्ष के लिए लिया। बटे 100, 2 जीरो से 2 गिरा, 12 को 12 से गुणा करते हुए कितना आता? 12 के स्क्वायर 144 गुणा 3, 3 चौक 12, 3 चौक 12 एक 13, एक हासिल, 3 एकम 3 और 4, 432 रुपये। क्या आ गया? हमारा ब्याज आ गया। हमें बताना मिश्रधन, मतलब 1200 रुपये तो उसने लिए, 432 ब्याज आया, तो वह दोनों मिला के वापिस लौटाएगा। वापिस लौटाने वाले को हम कहते हैं मिश्रधन। मिश्रधन में हम क्या करते हैं? जितना रुपए उधार लिया है उसमें हम ब्याज जोड़ देते हैं। तो हमने मूलधन उधार लिया है और ब्याज जोड़ देंगे। 1200 रुपये उधार लिया, 432 रुपये जोड़ देंगे। 1200 में 432 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 1632। कितना आ गया मिश्रधन? 1632 रुपये। प्रश्न नंबर बी, 9th का प्रश्न नंबर बी। वो ए करा था हमने, अब बी कर रहे हैं। मूलधन हमारे पास 7500 रुपये। प्रिंसिपल है, रेट हमारी दर कितनी है? 5%। समय 3 वर्ष। क्या निकालेंगे? ब्याज मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100। मूलधन 7500, दर 5%, 3 बट्टे 100, 75 गुणा 15, 5 या 15 हो जाए। क्या? 15 पंजे 75, 5 हाथ चल गया, 15 7 हाथ चल गया, 15 सत्ते 105, 105 और 7 112, 1125 रुपये क्या आ गया? हमारा ब्याज आ गया। हमें निकालना मिश्रधन, यानी अमाउंट कितनी देनी है वापिस। मिश्रधन क्या होता है? मूलधन जमा ब्याज। कितना था हमारा? 7500 जमा 1125, 25 का 25 आ जाएगा क्योंकि 2 जीरो यहाँ। ये 25 6 8625 रुपये। कितना है? 8625 रुपये। प्रश्न नंबर 10, रुपये 56,000 पर 2 वर्ष पश्चात किस दर से साधारण ब्याज 280 रुपये हो जाएगा? हमें मूलधन दिया है 56,000 रुपये, दर हमें निकालनी है। हमें समय दिया है 2 वर्ष। टाइम समय कितना दिया? 2 वर्ष। और साधारण ब्याज दिया हमें 280 रुपये। ब्याज का फॉर्मूला मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। मूलधन कितना है? 56,000, 56,000 और ब्याज कितना है? 280 रुपये। दर कितनी है हमें निकालनी? समय कितना है? 2 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो गया,
56,000 तो 280 5600 बराबर 56 दूनी 2 6 12 2 5 10 112 आर आर बराबर 280 बट्टे कितना हो जाए 112 काटेंगे 28 कितने बार 4 बार में 1/4 यानी 0.25%। प्रश्न नंबर 11, मीना ने 9% की वार्षिक दर से एक वर्ष के पश्चात 45 रुपए ब्याज के तौर पर दिए। तो उधार ली गई राशि बतानी, हमें मूलधन बताना है कितना था। दर हमारी दे रखी थी 9%, समय 1 साल और ब्याज 45 रुपए। ब्याज का फॉर्मूला मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। हमें ब्याज कितनी दी है 45, मूलधन कितना है हमें नहीं पता, तो मूलधन को हम पी लिखते हैं, दर कितना 9, समय 1/100, तो 45 बराबर 9p बटे 100 और एक तिरछे गुना करेंगे तो 9p बराबर 4500, p बराबर 4500 बटे 9 के पहाड़े में 45 5 बार में, तो मूलधन कितना गया 500 रुपये। मूलधन कितना गया 500 रुपये।